हमारी बात चल रही है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं तब जब हमें किसी कंडीशन के हिसाब से कोई डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर किया, यहाँ पर हम लोगों को ये चेक करना था कि ये नंबर इवन है कि ऑड है, राइट। तो हम लोग वो कैसे चेक करेंगे, हम लोगों को उस नंबर को, ये जो हमारा नंबर है, इसे किसी कंडीशन में से पास करना पड़ेगा। अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो ट्रू है, मतलब वो नंबर जो है इवन है, एंड अगर नहीं करता है तो वो नंबर ऑड है, राइट। तो कंडीशन हमारे पास यही थी कि उस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड होता है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट कर दो कि नंबर इवन है, नहीं तो प्रिंट कर दो कि नंबर ऑड है, राइट। हमने ऐसा इसका सिंटैक्स भी देखा था कि हम लोग लिखेंगे इफ के बाद में लिखेंगे कंडीशन, एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इससे रन होने वाला जो कोड है वो यहाँ पर आएगा इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर, राइट। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप लोग यहाँ पर एल्स में वो कोड लिख सकते हो जो आप लोग रन करना चाहते हो तब जब वो कंडीशन फॉल्स होती है, राइट। अब ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर मान लो आपको ये एल्स नहीं भी लिखना है तो चलता है, ठीक है, कोई आपको मतलब एरर वगैरह नहीं आने वाला यहाँ पर। सी दिस प्रोग्राम स्टिल रन्स फाइन, बट वहीं अगर एक ड्रॉबैक यहाँ पर मैं बोलूँ तो एक ऐसा होगा कि अगर मैं ऐसा कोई इनपुट देता हूँ जिससे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर मैंने कोई एल्स नहीं लिखा है तो वो इफ के अंदर जाएगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 25 यहाँ पर इनपुट देके देखता हूँ तो देखो मुझे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, राइट। इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पर अगर एल्स होता भी है तो मतलब वो तभी रन होगा जब आपकी जो ये कंडीशन है वो फॉल्स होगी। तो अगर मैं यहाँ पर अब 25 डालता हूँ तो द नंबर इज ऑड, ऐसा मुझे लिख करके आ रहा है, विच इज़ रिलेवेंट, राइट। ये चीज़ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये इसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। ये तो सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स थी। अब हम लोग चलते कुछ थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने के लिए। हम लोग यहाँ पर पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं, मैं इसको पूरे इसको सिलेक्ट कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, राइट। एंड अगर आपको नहीं पता कि मैं सारी लाइंस को एक साथ में कैसे कमेंट कर रहा हूँ तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उस पोर्शन को जिसको मुझे कमेंट करना है, एंड उसके बाद में मैं कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क दबा रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क या फॉरवर्ड स्लैश, जो आपको बोलना है बोल दो, ठीक है। वहाँ पे दोनों भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, फॉरवर्ड स्लैश भी है, ये चीज़ है। तो देखो कमेंट कर दिया तो अब उसने इग्नोर कर दिया चीज़ों को, राइट। यहाँ पर देखो कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड वाली देखने वाले हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ इफ़ एल्स इफ लैडर के बारे में। मतलब यूँ मान लो कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप लोग यहाँ पे लिख रहे थे इफ़ कुछ कंडीशन, उसके बाद में आप लोग ये कंडीशन ट्रू होने पे ये चेक कर रहे थे, मतलब ये आउटपुट वगैरह दे रहे थे, जो भी कोड है वो रन कर रहे थे, राइट। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, राइट, तभी आप लोग ये रन कर रहे थे। बट मान लो ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि आपको अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, मान लो ध्यान से सुनना, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, अब आपको एल्स में जाना पड़ेगा, राइट। अब मान लो मुझे एल्स में जाकर के भी एक कंडीशन चेक करनी है, बट मैं तो एल्स में कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं क्या करूंगा, तो इस केस में हम लोग ये करेंगे जो हम लोग अभी करने वाले हैं, राइट। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं चेक करना चाहूँगा कि क्या कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, राइट। तो मैं सीधा सीधा लिख लूँगा, पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, ये जो ऊपर वाला है हम लोग इसी को यूज़ कर लेते हैं। नहीं तो काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, हम लोग नए सिरे से ही बनाते हैं, पूरा ही बनाते हैं, बना ही रहे हैं तो, राइट। अब वैर नम मैं फिर से ले लूँगा, वैर नम इक्वल टू मैं ले लूँगा चलो 21, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोगों को एक कंडीशन भी देनी है तो हम लोग दे देंगे। हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, राइट। तो हम लोगों को सिंपली करना है नम मॉड 3 इक्वल्स टू 0, राइट। बाय द वे आप लोग इसको ट्रिपल इक्वल टू भी कर सकते हो ताकि आप लोग टाइप को भी सेम रख सको, या आपके मतलब टाइप को भी एंड आपके इनपुट को भी सेम रख सको, राइट। मतलब ये 0 भी होना चाहिए और उसका टाइप भी नंबर वाला होना चाहिए, राइट। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख करके बता दूँ कि हम लोग क्या प्रिंट करने वाले हैं तो इट्स console.log एंड हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, राइट। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, ये मुझे पता चल गया, देखो यहाँ पर आउटपुट भी आ गया, राइट। दिस इज द थिंग। तो आप लोग अगर यहाँ से एक इक्वल टू हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये स्ट्रिक्ट कंपैरिजन नहीं होगा, राइट। ट्रिपल इक्वल टू हम लोग देते हैं तो ये स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है, तो आप लोग जो मर्जी रहने, तो मैं डबल इक्वल टू ही रहने देता हूँ यहाँ पे फिलहाल, राइट। एंड अब अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होता है तो मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है, राइट। तो हम लोग ऐसा कर देंगे, इसको एल्स में डाल देंगे
क्योंकि देखो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं एल्स में जाने वाला हूँ वैसे भी। अब एल्स के बाद में आपको फिर से लिखना है इफ, ठीक है, ध्यान से समझना ये बात को। एल्स के बाद में फिर से लिखना है इफ। अब इफ में आप लोग चेक करोगे कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है, तो सेम हम लोग वैसे ही चेक करेंगे, नम मॉड 7 इक्वल्स टू 0, राइट, इक्वल्स टू मतलब डबल इक्वल्स टू। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा console.log एंड यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे इनपुट डाल देंगे 14, क्योंकि देखो 14 3 से डिवाइड तो होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर सीधा चले जाएंगे और यहाँ पर एक बार और कंडीशन ये चेक करेगा, राइट। तो मैं console.log अभी कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग कर देंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, राइट। तो ये हम लोग कर देंगे एंड इसको सिंपली हम लोग यहाँ पर ये 14 जो इनपुट दिया है हमने, यहाँ पर ये मुझे ये एरर आ रहा है कंटेंट मिसमैच, मेरे ख्याल से शायद सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर मैं एक और बार आकर के रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखो काम करना चालू हो गया है, राइट। दिस इज़ द थिंग, कभी कभी ऐसा होता है सर्वर काम नहीं करता है तो दिक्कत आ जाती है थोड़ी बहुत, बट ठीक है, प्रेशर में नहीं आना है, सोचना है चीज़ों को क्या हो सकता है। चाहो तो आप लोग यहाँ से फिर से सर्वर बंद करके वापस चालू करके देख सकते हो, राइट, यहाँ पर है यहाँ पर, या फिर आप लोग राइट क्लिक करके भी कर सकते हो स्टॉप लाइव सर्वर, राइट, शॉर्टकट भी है आपके पास, आप लोग कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हुआ क्या, देखो नम इक्वल टू 14 किया मैंने, राइट। उसके बाद में इसने यहाँ पर जाके चेक किया कि क्या नम 3 से डिवाइड होता है, 14 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो वो चला गया एल्स में, राइट। अब एल्स में जाने के बाद में उसने एक और बार कंडीशन चेक करी, क्या नम 7 से डिवाइड होता है क्या 14 7 से डिवाइड होता है, जी हाँ ज़रूर होता है, तो उसने ये प्रिंट कर दिया, राइट। सो इन दिस वे व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर जस्ट चेकिंग कंडीशन आफ्टर एल्स, राइट। इसको इफ एल्स इफ बोलते हैं, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लैडर, ठीक है, आप लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, राइट। अब आप लोग बोलोगे कि अरे यार फिर इसका एल्स कहाँ गया, राइट। तो मैंने आपको ऊपर ही तो बताया ना कि इफ रह सकता है बिना एल्स के, बट एल्स नहीं हो सकता बिना इफ के, राइट, सिंपल सी बात है। अब ये भी एल्स अगर मैं बिना इस इफ के लिख देता तो बेसलेस हो जाती वो चीज़, देखो, क्योंकि कैसा हम लोग ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये एल्स में जा रहे हैं। अब वो अलग बात है कि ये जो कंडीशन है ना, ये हम लोग अलग कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये रात गई बात गई। यहाँ पर कैसा हो रहा था, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तभी तो हम लोग उस एल्स में आए हैं। अब वो एल्स में आने के बाद में हम लोग अलग कंडीशन चेक करें, वो अलग बात है, राइट, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर मैं इनपुट दे देता हूँ कोई ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, तो देख लेते हैं 21 इज सच नंबर, राइट। 21 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है, राइट। तो देख लेते हैं अभी, अब ये मुझे बोल रहा है कि भाई ये 3 से डिवाइड होता है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि ये 7 से भी डिवाइड होता है, तो अब ये क्या दिक्कत आ गई। अब देखो इसने क्या किया, अब इसने किया इसको एग्जीक्यूट, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया और बाहर निकल दिया। अब ये कंडीशन ट्रू हुई है इसीलिए वो एल्स में नहीं गया, उसकी तो कोई गलती नहीं है ना भाई, उसने तो वही किया जो हमने बताया, राइट, उसने तो वैसा ही किया जो हमने उसको करने के लिए बताया। हमने उसको बोला कि भाई ये कंडीशन फॉल्स हुई तभी इधर जाइयो वरना मत जाइयो। अब ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तो वो नहीं गया, सिंपल सी बात है, राइट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो अब इससे ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये एल्स को हटा देना पड़ेगा। अब आप लोग देख सकते हो नंबर इज डिविजिबल बाय 3, नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब अगर आप लोग कोई ऐसा नंबर डालते हो जो 3 से डिवाइड होता है बट 7 से नहीं होता, जैसे 15, राइट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 3 से डिवाइड होता है बट 7 से नहीं होता, जो कि है बात है, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जाके चेक करेगा क्या नम 3 से डिवाइड होता है, जी हाँ ज़रूर होता है, कर दिया प्रिंट। अब यहाँ पे भी चेक करेगा क्या नम 7 से डिवाइड होता है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता, राइट, दैट्स वाई उसने ये प्रिंट नहीं किया। चेक कर रहा है वो यहाँ पर, राइट, चेक तो कर रहा है कंडीशन, बट फॉल्स हो रही है ना, तो रन नहीं कर रहा है। अब हमने इसका एल्स तो लिखा नहीं है, इसका भी एल्स नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे बढ़ करके दोनों कंडीशंस को साथ में चेक करेंगे, राइट। मतलब नम मॉड 3 भी होना चाहिए एंड नम मॉड 7 भी होना चाहिए। अब आपको इशारा मिल गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड ऑपरेटर का, जो हम लोगों ने देखा था ऑपरेटर्स में, राइट, सिंपल सी बात है। तो कर लेते हैं जल्दी से। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाल दूंगा इफ़, ठीक है, इफ़ नम मॉड 3 इज 0, ऊपर वाली कंडीशन, ठीक है, नम मॉड 3 इज 0, तो ये नम मॉड 3 इक्वल 0, ये तो ऊपर वाली कंडीशन है। अब वो ऊपर वाले से नीचे वाली कंडीशन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, नम मॉड 7 इक्वल 0। और मैंने आपको क्या बोला, मेरे को दोनों कंडीशन साथ में चेक करनी है, राइट, सिंपल सी बात है। तो मैं दोनों के बीच में डाल दूंगा एंड ऑपरेटर,
अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, हम लोग दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली चेक कर रहे हैं, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वोटिंग करने के लिए आपकी उम्र 18 के ऊपर भी होनी चाहिए एंड आपके पास वोटर आईडी भी होना चाहिए, तभी आप लोग वोट कर पाओगे, राइट। सो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तब ही ये आपके ब्लॉक के अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर आकर के बस console.log कर देते हैं अभी, console.log एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, राइट, दोनों से डिवाइड होता है। अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया, मतलब मैंने इसको 15 इनपुट दिया, इसने चेक किया कि क्या 15 3 से डिवाइड होता है, जी हाँ ज़रूर होता है, तो इसने ये दे दिया लॉग कंसोल पे, राइट, सिंपल सी बात है। अब इसने नीचे जाके ये चेक किया तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होती, अब इसका हमने एल्स लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर आएगा, राइट। अब यहाँ पर आकर के वो दोनों कंडीशन को साथ में चेक कर रहा है, एंड ऑपरेटर का यही मतलब है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा, राइट, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो सिंपल है, अंदर नहीं जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 21 ले लेते हैं। 21 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है, राइट। तो इस केस में हमें ये भी आउटपुट मिलेगा, ये इसका वाला, ये वाला, ये भी आउटपुट मिलेगा और ये भी आउटपुट मिलेगा। चेक करते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव करते से ये रिफ्रेश हो जाएगा क्योंकि लाइव सर्वर ऑन है हमारा, राइट। सो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 3 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, दोनों से डिवाइड होता है, क्यों, क्योंकि हमने वैसा बोला है उसको, राइट। तो हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि कैसे हम लोग एंड ऑपरेटर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं एंड इन दोनों कंडीशंस को साथ में चेक कर सकते हैं, राइट। अब आप लोगों को अगर ये सेम चीज़, यही चीज़ अगर आप लोगों को बिना एंड ऑपरेटर की करनी है तो कैसे करोगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। इसके लिए फिर से मैं इसको कमेंट कर दूंगा, पूरे इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, फिर से वेरिएबल बनाएंगे, फिर से नए सिरे से वेरिएबल का नाम वही रखूंगा मैं, नम, जो कि पुराना वाला था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रखूंगा इसको 21, राइट, नम इक्वल टू 21 रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे क्या चेक करना है, मुझे पहले ये कंडीशन चेक करनी है एंड मुझे ये कंडीशन चेक करनी है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं समथिंग कॉल्ड एज नेस्टेड इफ। अब ये नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ। अब वो इफ के अंदर तो आप लोग बोलोगे कंडीशन होती है, तो कंडीशन में नहीं भाई, आपको यहाँ पर इफ लिखना है, यहाँ पर तो लिख सकते हो ना, यहाँ पर इफ लिखना है हम लोगों को, राइट। तो हम लोग अपना पहला इफ तो वैसा ही लिखने वाले हैं, राइट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोगों को इफ लिखना है, तो ये तो इफ तो वैसे का वैसा रहेगा, इसके अंदर एक और इफ आएगा, सिंपल यही है नेस्टेड इफ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे बाकी ये जो पहले वाला इफ है उसको वैसे ही लिख देंगे, नम अगर 3 से डिवाइड होता है तो क्या होगा, राइट। तो क्या होगा, इसको हमें अंदर लिखना है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या नम 3 से डिवाइड होता है, अगर होता है तो यहाँ अंदर जाओ और यहाँ पर कुछ कोड हम लोग लिखने वाले हैं, राइट। वी आर गोइंग टू राइट सम कोड हियर। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग अब चेक करेंगे कि अगर नम 3 से डिवाइड होता है ना तो अंदर आओ और चेक करो, यहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या ये जो नम है ये नम डिवाइड होता है 7 से, और अगर ये नम 7 से डिवाइड होता है तो ही मैं प्रिंट करूंगा कंसोल पर, अपने console.log कर दूंगा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, राइट। ये यहीं से उठा लेता हूँ, ऐसे कैसा मैं थोड़ा सा आलसी बन लेते हैं यार, अपना ही कंटेंट है, राइट, अपना ही तो प्रोग्राम है ऊपर वाला, देखो, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि पहले ये जा करके चेक कर रहा है कि क्या ये जो नम है ना, ये नम में 21 है। अब क्या ये 21 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो ये अंदर चला गया, अंदर जाके देखा हो कि एक और कंडीशन है, ठीक है ये भी चेक कर लेता हूँ, नम मॉड 7 इक्वल टू 0, क्या नम 7 से डिवाइड होता है, 21 7 से डिवाइड होता है, क्या होता है, क्या, हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। तो ठीक है, दोनों से होता है ना, हाँ कर दो, चलो कर दो, ये प्रिंट कर दो, निपटा दो, राइट, ऐसा कर दिया। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसको कोई ऐसा नंबर देता हूँ जो 3 से तो डिवाइड होता है बट 7 से नहीं होता, तो क्या होगा, राइट, देखते हैं हम लोग, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई ऐसा नंबर देता हूँ 15, राइट, 15 दे दिया लेकिन इसने तो कोई आउटपुट नहीं दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मैंने नम 15 दे दिया, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसको ज़रा फिगर आउट करते हैं। यहाँ पर आ रहा है कंडीशन चेक कर रहा है, ट्रू कंडीशन है, अंदर जा रहा है, अंदर जाके ये कंडीशन चेक कर रहा है, ये कंडीशन फॉल्स निकल रहा है, सिंपली हमने इसका एल्स नहीं लिखा तो कुछ नहीं कर रहा है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम सिंपली इसका एल्स लिख देंगे। अब लिखेंगे एल्स में जा करके बोल देंगे console.log कि भाई ये नंबर जो है वो 3 से तो डिविजिबल है बट 7 से नहीं है, राइट। ऐसा हम कुछ लिख देंगे इसमें, राइट। तो हम लोग अभी कर देते हैं द नंबर
इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 7, राइट। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, राइट। आप लोग यहाँ पर नंबर्स वगैरह चेंज करके खेल सकते हो, मैं भी खेलता रहता हूँ इन चीज़ों के साथ में, राइट। अब देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 3 से डिवाइड होता है, 7 से नहीं होता है, सही बात है भाई, राइट। अब ये चीज़ होती है। अब मान लो एक नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, तो आप लोग डाल दो नीचे वहाँ पर, राइट, नीचे डाल दो वहाँ पर कि इस इफ़ के बाद में, इस इफ़ के बाद में एल्स डाल दो कि भाई ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। 7 का तो दूर की बात है, चेक ही नहीं करेंगे हम लोग, राइट, क्योंकि हम लोग 7 का तो तब चेक करेंगे जब नंबर 3 से डिवाइड होगा, उसके सिवा तो हम लोग चेक नहीं करेंगे इसको, राइट। सिंपल सी बात है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका छोटा सा, ये एक एडिशनल एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, राइट। तो हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपना छोटा सा कि हम लोग अभी नेस्टेड इफ ही देखने वाले, ठीक है। नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल तो फटाफट ले लेते हैं। इस नेस्टेड इफ के एग्जांपल को मैं वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर दूंगा क्योंकि मैंने उसको भी कमेंट कर दिया है। मैं इसको 21 ले लूँगा यहाँ पर, ठीक है, और 21 नहीं तो 10 ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग डिफरेंट आउटपुट्स यहाँ पर टेस्ट करने ही हैं हमको, तो ये इनपुट बदलते रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। अब मैं चेक करना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ 21 दे ही देता हूँ अभी, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहूँगा कि क्या मेरा नंबर 20 से बड़ा है या 10 से बड़ा है, राइट। सिंपल सी बात है। इफ़ माई नम इज़ ग्रेटर दैन 10, राइट, इफ़ माई नम इज़ ग्रेटर दैन 10 व्हाट आई विल डू इज़ आई विल अगेन चेक कि क्या मेरा नंबर ग्रेटर दैन 20 है, इफ़ सो, राइट। इफ़ माई नम इज़ ग्रेटर दैन 20, राइट। अब अगर ऐसा है तो ही प्रिंट करो कंसोल पे आपके कि हम लोगों का जो नंबर है इट इज़ ग्रेटर दैन 20, राइट। द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 20, इट्स लाइक दैट, राइट। एंड यहाँ पर देखो हमें आउटपुट भी आ रहा है नंबर इज़ ग्रेटर दैन 20, राइट, क्योंकि है ना 21 है ना, राइट। बट अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ 19 तो क्या हो रहा है, तो कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, राइट। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये देखो ये अंदर आ रहा है नंबर 10 से बड़ा है, 19 10 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है, राइट, बहुत बड़ा है। और यहाँ पर आकर के हम लोग अंदर आ रहे हैं, अंदर आके फिर से कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या 19 20 से बड़ा है, नहीं भाई 19 20 से बड़ा कहाँ है, 19 20 से छोटा है, तो यहाँ नहीं आ रहा है। और हमने कोई एल्स नहीं लिखा, इसकी वजह से वो कुछ नहीं कर रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एल्स, यहाँ पर लिख देंगे एल्स, एंड यहाँ पर हम लोग कर देंगे console.log, और क्या करना है वो हम लोग यहाँ लिख देंगे, दिस नंबर इज नॉट ग्रेटर दैन 20 बट ग्रेटर दैन 10, इट्स दैट सिंपल, राइट। ये इतना आसान है, इतना आसान है। तो हम लोग यहाँ पर देखो क्या इनपुट दिए थे इनपुट हमने 19 10 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है। यहाँ पर आ जाओ 19 20 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो एल्स में चले गए, जो था रन कर दिया, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 7, देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर सेम कर सकते हो। ये इफ़ के लिए हमने एल्स नहीं लिखा है तो आप लोग लिख दे सकते हो, ये इफ़ के लिए एल्स लिख दो यहाँ पर कि भाई नहीं ये नंबर तो 10 से भी छोटा है, इट्स लाइक दैट, राइट। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी, जैसे नेस्टेड कंडीशंस वगैरह क्या होती है, हम लोग इफ़ एल्स इफ़ की लैडर कैसे लगा सकते हैं, बड़ी आसान सी चीज़ें थी ये जो हम लोगों ने देखी एग्जाम्पल के साथ में। तो हम लोग यहाँ पर इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी जो हम लोगों ने अब भी डिस्कस की है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखें, सारी चीज़ों को खुद ट्राई करें ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सको। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं।